नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अनुराग नेहरा। एक बार इसको शेयर कर दो ताकि अपने जो भी भाई हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उन सब तक अपनी काम की बात पहुंच जाए। हिमांशु शर्मा, जय श्री राम। एक बार इसको शेयर कर दो। क्या मेरी आवाज आ रही है हिमांशु? हिमांशु शर्मा, क्या मेरी आवाज आ रही है? साथियों, एक बार मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मेरी आवाज क्या एकदम क्लियर आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। साथियों, बहुत समय हो गया है वैकेंसियों को अपने हालात पे छोड़े हुए, क्योंकि बीच में आचार संहिता आ गई थी, बीच में चुनाव आ गए थे। साथियों, अब वक्त है अपन सबको एक होकर के आगे बढ़ने का। इन दिनों बहुत सारी तरह तरह की बातें आई, बहुत सारी तरह तरह की आप में ऐसी ऐसी बातें, भ्रामक बातें आई जिनसे आपने, आपके परिवार ने बहुत कुछ सहन किया है कि अब क्या होगा। तो साथियों, एक बार इसको शेयर कर दो ताकि अपने सारे जो भाई हैं वो जुड़ जाएं और अपनी जो काम की बात है वो सब तक पहुंच जाए, क्योंकि आज अपन जिस उम्मीद से मैं आया हूं वो एक एक सारी की सारी बातें आप तक पहुंचे। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक बार इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, हर जगह एक बार इसको शेयर कर दो। साथियों, बहुत लंबे समय बाद में मैं आप सब के सामने आया हूं आज। साथियों, इन दिनों जो सबसे पहले वैकेंसी की एक लेटर आया, कोर्ट ने आदेश जारी किया कि उसमें लगभग 400 कैंडिडेट्स के आसपास पिटीशन थी, सबकी अलग अलग केस थे, बहुत सारे केस थे। उस जजमेंट में आया कि एक बार जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं उन सब का विभागीय स्तर पर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि बोनस अंक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएं। कि कुछ भाइयों को लग रहा है या कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इलीगल तरीके से कुछ न कुछ गड़बड़े करके बना रखा था, वो सब सामने आने के लिए कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि एक बार इन सब का इन्वेस्टिगेशन हो। इसलिए साथियों, स्वास्थ्य विभाग ने एक लेटर निकाला कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक से, एक महीने मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और जनवरी के अंत तक हम सारे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं उनका हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि उनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथियों, ये वैकेंसियां पूरी होने के लिए ही आई हैं। इन वैकेंसियों को अपन सब लोग मिलकर के पूरी करेंगे। साथियों, ये जनवरी का जो महीना है, इसमें जो भाई लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो पहले भी मेहनत करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जगह जगह मंत्री से, जगह जगह मिनिस्टर से, जगह जगह विधायकों से मिल रहे हैं, सचिवालय में मिल रहे हैं, विभाग में मिल रहे हैं, ताकि अपनी जो वैकेंसी है वो जिंदा रहे। उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। साथियों, सबसे पहले इन दिनों एक बात आई कि सीएचए को बोनस नहीं मिलेगा। ये एक बात कुछ दिनों पहले ग्रुपों में वायरल हो गई थी कि सीएचओ को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, जो 15 अंक जो बोनस जो विभाग ने दिए थे, कोर्ट ने दिए हैं, वो सबको मिलेंगे। जिनको मिल रहे थे उन सबको मिलेंगे। बस वो बंदा लीगल होना चाहिए। जैसे वो लीगल तरीके से वेरिफिकेशन करवा के गया था, ऐसे बंदा लीगल होना चाहिए, उन सबको बोनस मिलेगा। साथियों, कुछ लोगों को डर है कि वैकेंसियां रद्द न हो जाएं, जैसे अभी हाल ही में कुछ वैकेंसियां रद्द हो गई थी। साथियों, अपन सब लोग इस वैकेंसी को लेकर के एक्टिव हैं। ऐसे भाई भी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन सब के भरोसे मैं ये कह सकता हूं कि इन वैकेंसियों को अपन रद्द नहीं होने देंगे। ये वैकेंसियां पूरी होंगी, इनमें ज्वाइनिंग मिलेगी और ज्वाइनिंग अपन लेंगे। जिसका सिलेक्शन हो रखा है वो भाई ये तो एकदम क्लियर बैठे कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो रखा है, मैं सही हूं और मेरा सिलेक्शन हो रखा है। ये तो उसके दिमाग में रहना ही रहना चाहिए कि हाँ, मैं और मेरा परिवार जो हमने सपने देखे थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, और आपने जो लड्डू बांटे थे परिवार में कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसको आप बरकरार रखो,
उस खुशी को आप बरकरार रखो, आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी और ज्वाइनिंग तक हम लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा साथियों आप सबके भरोसे। साथियों वो दिन दूर नहीं जब अब हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम के आप सब लोग उस प्रोग्राम में शामिल, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग उस प्रोग्राम में शामिल होगे, उस प्रोग्राम के साक्षी बनोगे और अपन विभाग से, अपन सरकार से, इस सरकार से अपन ये वैकेंसी मार्च से पहले क्योंकि 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी ऐसा मानना है, तो इस 15 मार्च से पहले अपन सब लोग मिलकर के इन वैकेंसियों की ज्वाइनिंग हम ले लेंगे। साथियों इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो विभागीय स्तर पे हो रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, उसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसमें विभाग, जैसे आपका जो BCMHO था, आपका CMHO था, वो अपने अधिकारियों को, अपने बाबुओं को लेकर के विभाग जाएंगे, उनका एक शेड्यूल जारी होगा कि हाँ आज फलाने डिस्ट्रिक्ट का आज आ जाइए, 2 दिन में 1 दिन में आपका इन्वेस्टिगेशन होगा। ऐसे विभाग सबको बुलाएगा, सबका विभागीय स्तर पर इन्वेस्टिगेशन होगा। ये अपन के लिए अच्छी बात है, ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन होना अच्छी बात है कि कोई भर्ती में अयोग्य आदमी ना लगे। जो ये सोच रखता है कि भर्ती में अयोग्य आदमी न लगे, उनके लिए अच्छी बात है कि ये 1 महीने का जो टाइम मिला इन्वेस्टिगेशन का, इसमें जो एक्सपीरियंस था, जिसने कोई ऊपर नीचे करके, जिसने विभाग से, किसी ने अपने अप्रोच से कैसे भी करके कुछ करवाया था, गड़बड़ करी थी, उन सब का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथियों एक बात दूसरी भी मैंने बोली है कि CHA को बोनस मिलेगा, जो 15 अंक जो है वो 31 मार्च 2024 तक अगर कल ही कोई नई वैकेंसी आ जाती है, मान लो कोई नहीं आ जाती, तो उसमें भी अगर 31 मार्च से पहले कोई नया रिक्वायरमेंट आता है तो भी उसमें 15 अंक बोनस का मिलेगा। और ऐसा कदे ही नहीं होगा कि ये वैकेंसियां रद्द होंगी, ऐसा कदे भी नहीं होगा कि वैकेंसियां रद्द हो, कदे ही नहीं होगा। इसलिए साथियों वैकेंसी पूरी होगी, लेकिन आप सबके सहयोग से वैकेंसी को अपन पूरा करवाएंगे। दिसंबर के महीने में अधिकारी लोग थे, कर्मचारी लोग थे, वो अपनी CLVL लेकर के छुट्टी पे थे। अभी जो टाइम है, नए मंत्री बने नहीं है, विभाग बैठा है, काम कर रहा है, मंत्री नहीं बना, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन मंत्री बन जाए उस दिन मंत्री जी के हिसाब से अपन काम करें, क्योंकि नया मंत्री कोई बनेगा वो अपने हिसाब से काम करवाएगा कि ये करो वो करो, और अपन मंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, मंत्री जी को कहेंगे कि मंत्री जी हम ये चाहते हैं और ये होता आया है और इसमें ये गड़बड़ हुई थी, ये सही हुआ है और अब हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हमने पिछले 1.5-2 साल से ये दुख देख रहे हैं, ये दुख सहन कर रहे हैं। इस बेरोजगारी के समय में हम हमारी जेब से पैसा लगा करके धरने में जाते हैं, हम जेब से पैसा लगा करके विभाग में जाते हैं ये पता करने के लिए कि हाँ हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसे हम कम से कम 1.5 लाख हम स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 20,000 लोगों को नौकरी लगेगी, 40,000 परिवारों में खुशियां आएंगी। लेकिन हम लोग आज यही चाहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग मिले, हमें हमारा पदस्थापन मिले, क्योंकि पदस्थापन हुए हैं। अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड की टीचर की जो भर्तियां थी, उनमें आचार संहिता के बाद, चुनाव होने के बाद, नया CM बनने के बाद आज से 10 दिन पहले भी सेकंड ग्रेड के मास्टरों को ज्वाइनिंग मिली है। इसलिए साथियों इस वैकेंसी का सारा काम हो रखा है, प्रोविजनली भी लिस्ट जारी करी हुई है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इतना कोर्ट के आदेश के अनुसार, उस कोर्ट में जो एक लिस्ट आई थी, कोर्ट से जजमेंट आया था, उसमें बहुत सारे केसेस थे, उन सबको एक साथ मेंशन करके कोर्ट ने यह साबित किया कि हर किसी केस में बोनस अंक को लेकर के लफड़ा चल रहा है, हर किसी केस में बोनस अंक को लेकर के लड़ाई है। इसलिए जितने भी बोनस सर्टिफिकेट जो आपने बनाए हैं, उनके सारे दस्तावेज, उन सब के सारे दस्तावेज बोनस अंक से रिलेटेड, उन सब को लेकर के आप सिपू में पहुंचो और वहां पे वेरिफिकेशन कराओ। आपको नहीं जाना है, आपका विभाग जो जिसने जारी किया था CMHO और फिर वो उनका BSCMHO या फिर जोन डायरेक्टर, उनके स्तर पे वो काम होना है, विभागीय स्तर पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साथियों मैं फिर से कह रहा हूं, वैकेंसी पूरी करवाएंगे अपन सब मिल करके, और वैकेंसी पूरी होगी, अपन सब लोग मिल करके एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उस बड़े प्रोग्राम में आप सबको आना है, आप सबको मिलकर बैठ करके ये वैकेंसी पूरी करवानी है। जो भाई लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं उन सबको एक और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि हाँ आप लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं,
बिल्कुल इसको जारी रखें। ये भी एक बहुत अहम योगदान रहता है, ज्ञापन देना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर ये हमारी वैकेंसी है, इसको पूरा करवाएं, ताकि अधिकारियों के बीच में हर जगह से बातें आती हैं। जब आप कलेक्टर को ज्ञापन देते हो, कलेक्टर शाम तक उसको जयपुर या अपने विभाग में उसको मेल कर देता है, तो उनके सामने लगातार बनी रहती है बात कि हाँ ये हमें करना है। इसलिए जो ज्ञापन का जो प्रोसेस है वो आप कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू आप जगह जहां आपको मौका मिले वहां आप ज्ञापन दीजिए। उस ज्ञापन में साफ सुथरी सी बात इतनी लिखिए कि हमारी जो वैकेंसी है इसमें सब कुछ हो रखा है, बस इसमें पद स्थापन करवाना है, ताकि बेरोजगारी का जो समय है इसमें हम हमारे परिवार का दुख दर्द देख रहे हैं, और आज जब वक्त आया कि हम हमारे परिवार की जो स्टेबिलिटी है उसमें ला सके, परिवार में स्टेबिलिटी ला सके, उस दर्द को दूर कर सके, आज हमें मौका मिला है, तो प्लीज हमें हमारी जो हक है, हक की लड़ाई है, उसमें हम जीतना चाहते हैं, और इस हक की लड़ाई में हम हमारा पद स्थापन चाहते हैं, तो हम हमारे जो पद स्थापन की लड़ाई है, हमारा पद स्थापन करवाएं। इस तरह का एक अपनी लैंग्वेज में छोटा सा ज्ञापन लिखो, और जगह जगह जो एसडीएम है, एसडीएम को दो, कलेक्टर को दो, विभागीय स्तर पे दो, जहां मौका मिले वहां दो। साथियों, जो छोटी वाली वैकेंसियां थी, ईसीजी, ऑप्टोमेट्री, डेंटल टेक्नीशियन, फिर एलटी, एआरजी, एएनएम, फार्मासिस्ट, एनओ। साथियों, जो छोटी जो वाली जो वैकेंसियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पीस रही हैं क्योंकि आदेश एक रहता है कि स्वास्थ्य विभाग की ये वैकेंसियां, स्वास्थ्य विभाग की ये वैकेंसियां, इसलिए उनमें चाहे बोनस वाला एक भी स्टूडेंट क्यों ना हो, उन जो छोटी वाली वैकेंसियों में बोनस वाला एक भी स्टूडेंट क्यों ना हो, जांच उनकी भी होनी है। इसलिए वो भाई भी घबराए नहीं, क्योंकि उनका तो काम बिल्कुल क्लियर है। ईसीजी, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, उनका तो काम बिल्कुल क्लियर है, उनमें तो किसी तरह का झंझट ही नहीं है। अगर विभाग चाहे तो उनको ज्वाइनिंग आज भी दे दे, अगर विभाग चाहे कि उनको ज्वाइनिंग देनी तो विभाग आज भी ज्वाइनिंग आदेश निकाल सकता है, क्योंकि उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन विभाग लंबे समय से छुट्टियां मना रहा है, पिछले 4 महीने से। अपन जो उम्मीद पे थे अक्टूबर तक, अपन ये चाह रहे थे कि इन वैकेंसियों को आचार संहिता से पहले पहले पूरी करवा दो, लेकिन नहीं हो पाई। अब फिर से आचार संहिता लगने वाली है, और अभी भी विभाग है जो हमें, जैसे हमारे भाई जो लगातार जाते हैं, उनको यही कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं। साथियों, 31 जनवरी तक हमें यही इनका जो इंतजार है, इन्होंने जो टाइम टेबल बना रखा है उसके अनुसार अपन काम करेंगे। फिर जो फरवरी का जो महीना आएगा, उस फरवरी के महीने से पहले पहले अपन एक प्रोग्राम तय करेंगे, और उस प्रोग्राम में बात होगी आमने सामने की, बात होगी आर पार की, बात होगी हमारे हक की, बात होगी हमारे भविष्य की। और उस दिन अपन सब लोग मिल करके एक साथ बैठ करके इन वैकेंसियों में जो हम चाह रहे हैं कि हमारा पद स्थापन हो, वो हम लेंगे। इसलिए साथियों, इस बात से तो दूर रहना कि वैकेंसियां रद्द होंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सारा काम हो रखा है, और अपन 20,000 लोग जिंदा हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है। कम से कम वो तो जिंदा है ही, कम से कम 20,000 जो जिनका सिलेक्शन होना, उनका एक अगर कोई दोस्त होता है तो 40,000 होते हैं। 40,000 अपन लोग जिंदा हैं, तो अपन 40,000 अगर मिलकर के एक साथ बैठ जाएंगे तो सरकार इन वैकेंसियों को अगले 3 दिन के भीतर भीतर ही पूरी करवा सकती है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, वैकेंसियां पूरी होंगी, सीएचए को बोनस मिलेगा, वैकेंसी रद्द नहीं होंगी। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो विभागीय स्तर पे हो रहा है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से आपको इतना फायदा है कि कोई भी अयोग्य आदमी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर फिर भी होता है अगर, तो अपन कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो आगे का जो प्रोग्राम हम डिसाइड करें, उस प्रोग्राम को आप चूक मत देना, उस प्रोग्राम से आप बाहर मत हो जाना, उस प्रोग्राम में आप सबको शामिल होना है, और इन वैकेंसियों को पूरा करवाने के लिए एक साथ आगे की लड़ाई लड़नी है। फार्मासिस्ट के जो भाई हैं, फार्मासिस्ट के जितने भी भाई हैं, साथियों, आप सबके लिए मेहनत बहुत मांग रही है सरकार। सरकार जिस तरह से आप सबको बेवकूफ बना रही है, हाल ही में मैं पिछले 3 दिन पहले जब मैं विभाग में चक्कर काट रहा था, तब भी मुझे कोई सेटिस्फाई कोई मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। इसलिए फार्मासिस्ट के जो भाई हैं, उनको भी विभागीय स्तर पे, उनको भी अपने अपनी अप्रोच से विभागीय स्तर पर रिक्वेस्ट करके सारा काम करवाना है। क्योंकि साथियों, नई सरकार बनी है, नए नए
चीजें सामने आई हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि अगले 100 दिन में क्या होगा वो मुझे 10 दिन में लिखित में दो कि हम अगले 100 दिन में हम क्या क्या करेंगे। साथियों, अपने जो स्वास्थ्य विभाग की जो बात है अपनी मैडम ने रखी थी कि अगले 100 दिन में हम पहले के जो 30 दिन है उनमें हम मैडम जैसे ये स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसियों के जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं ये करेंगे। मतलब अगले 3 महीने का जो प्रोग्राम था उसमें अपनी भी बातें शामिल थी कि इन 3 महीनों में हम ये करेंगे। साथियों, अभी एक लेटर आया था कि हम जो स्वास्थ्य विभाग है की वैकेंसियां हैं उन वैकेंसियों के अगले 1 साल में क्या होना है, क्या उनकी समीक्षा करेंगे। उसमें यह था साथियों कि अगला जो 1 साल है उसमें कितने नए पद बनने हैं, उनमें कितने जो अधिकारी जो कितने जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका रिटायरमेंट होना है। 1 साल में जो अधिकारियों की जो स्वास्थ्य विभाग में कितने पद खाली होने, कितने नए अपन को भर्ती करने, इस तरह का वो इन्वेस्टिगेशन विभाग ने मतलब सरकार ने मांगा था। इसलिए जो समीक्षा की जो अभी जो बैठक हुई थी 28 तारीख को, उससे घबराना नहीं है। उसमें क्या लिखा है कि उसको आप ढंग से पढ़ो। जैसे वो सीएचओ का पेपर का जो लीक था, जो भी मामला था उसको रद्द किया था, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। उसमें नीचे यही बात लिखी हुई थी कि जो लंबी जो भर्तियां हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, उनकी समीक्षा करी जाएगी। समीक्षा में यही था, समीक्षा का उनका मतलब यही था कि अगले 1 साल में, अगले 1 साल के भीतर अपन को कितने नए कर्मचारियों की भर्तियां और निकालनी है। उनका मतलब था ये अगले 1 साल में कितने लोगों का रिटायरमेंट होना है, अगले 1 साल में विभाग अपन को कितने नए पद सृजित करने हैं, अगले 1 साल में अपन को कितने नए सब सेंटर या पीएससी वगैरह वगैरह जो भी है क्या क्या खोलना, क्या क्या नहीं, वो इस तरह की बातें थी। तो जो सोशल मीडिया पे जो इधर उधर से कोई मैसेज आता है उसको ढंग से अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो उसको आप इग्नोर करो, उसको सर में नहीं लेना है कि ये क्या मैसेज आ गया। समझ में आ गया तो उस मैसेज को बहुत बहुत धन्यवाद करो, उसको लाइक करो। अगर नहीं आता है तो सर दर्द को दूर करो, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जो विभाग का कोई नोटिफिकेशन आता है उसको आप पढ़ो, उसमें सब कुछ इजीली लिखा हुआ है कि इसमें ये लिखा है। विभाग ये जो लाइनें होती हैं कोई किसी आदेश की, उसका मतलब होता है। तरह तरह की बातें बनाने से आप सब भ्रमित होते हो, तरह तरह की जो बातें आती हैं उससे आप भ्रमित होते हो। विभाग का कोई जजमेंट आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, उसका मतलब होता है नेगेटिव कोई मैसेज आता है वो अपन में से किसी का आ जाता है। जैसे मैंने कोई मैसेज कर दिया गलत, नेगेटिव कर दिया, विभाग की कोई ऑथेंटिक बात नहीं है तो उसको आप मत पढ़ो, उसको आप छोड़ो, बाहर करो उसको। अगर अच्छा लगा आपको ठीक है तो उसको लाइक करो, उसको पसंद करो कि हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि इन वैकेंसियों में मुझे तो आज तक कुछ नेगेटिव लगा ही नहीं। अपन ने जो मांगा सरकार से लिया, लड़के लिया, आप सबके सहयोग से लिया, आप सबके सहयोग से लिया, लड़के लिया। अगर कुछ नहीं मिला तो छीन लिया, क्योंकि विभागों का काम होता है कि आप उनके पीछे पड़ के काम करा लो, आपका काम हो जाएगा। इसलिए भ्रमित नहीं होना है। कोई भी आदेश आता है, जैसे 100 दिन का जो था कि 100 दिन में, अब कोई कहेगा कि 100 दिन में हमें ये करना है वो करना है, वो विभाग मतलब अपने जो भजन लाल जी हैं वो ये चाह रहे थे कि अगले 100 दिन में क्या क्या होना है, आप क्या क्या करोगे, हमें वो 10 दिन में हमें लिखित में दो कि हम ये करेंगे। वो एक अच्छी पहल थी मंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की। उसे आप घबरा गए कि अब क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी जो लेटर आया था उस मीटिंग का, उससे आप घबरा गए कि भर्तियां क्या पता रद्द हो जाएं, ये हो जाए। समीक्षा की बैठक बुलाई गई है, समीक्षा करेंगे भर्तियों की। उसमें ये है कि आगे अपन को क्या करना है, जो अभी जो वैकेंसियां उनमें आज तक क्या क्या हुआ है, जो वैकेंसियां चल रही हैं 20,000, उनमें क्या क्या हुआ है आज तक, वो पूरी क्यों नहीं हुई है, क्या बात हुई, इस तरह की बातें थी उसमें। कि उसमें दोबारा से क्यों हुआ था, उसके वेरिफिकेशन हो गए, फिर दोबारा कोर्ट से ये क्या क्या आया हुआ है। मतलब मुख्यमंत्री जी को क्या पता कोर्ट से क्या आया, मुख्यमंत्री जी को क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने हर विभाग से ये मांगा है कि आज तक क्या क्या हुआ है, हो गया तो हो गया, चल क्या रहा है। उन्होंने ये जवाब मांगा कि प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या वैकेंसियां चल रही हैं, क्या क्या काम चल रहे हैं, क्या क्या टेंडर चल रहे हैं, उन सब का ब्यौरा मांगा था। और उस ब्यौरे से सरकार आगे काम करेगी। तो उसमें भी अपना नाम है, ऐसी इसमें हमने बात रखी थी।
अपने जो दो भाई थे वो गए थे मैडम से, बात हुई थी, फोन भी करवाया था मैडम से, मैडम ने ये बात कही है और मीटिंग में भी यही हुआ है। इसलिए साथियों वैकेंसी अपन पूरी करवाएंगे, सबके सहयोग से पूरी होंगी, चाहे वो नर्सिंग के बड़े भाई हों, चाहे वो फार्मासिस्ट के बड़े भाई हों, चाहे वो एलटी के बड़े भाई हों, चाहे वो एआरजी के बड़े भाई हों, चाहे वो एएनएम की बड़ी बहनें हों, चाहे ईसीजी, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक कोई भी हो, उन सब के सहयोग से अपन इन वैकेंसियों को पूरी करवाएंगे। साथियों मैं पहले भी आपके साथ में था और आज फिर मैं आप सबके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो मैटर मेरे लिए नहीं कर रहा है, हुआ या नहीं हुआ वो मैटर मेरे लिए नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा यह मानना है कि वैकेंसियों जो पिछली जो जनवरी फरवरी दिसंबर का जो महीना था, मुझे याद है साथियों, आज वो दिन वापस आ गया है और अपन सब लोग मिलकर के इन वैकेंसियों को पूरा करवाएंगे। ये मेरा आपसे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन वैकेंसियों को अपन पूरा करवाएंगे। अब अगर किसी भाई का कोई काम की कोई बात है तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि लंबे समय से ना ही मैं आप सबके कोई फोन उठा पाया, ना ही मैं आपसे बात कर पाया, ना ही मैं आपके बीच में पहुंच पाया, लेकिन अब जैसे मैंने नए साल से मैंने कहा है कि मैं आप सबके साथ में मिलूंगा। फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए अपन सबको मेहनत करनी होगी। फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए जितने भी भाई हैं उन सबको मिलकर के, अगर कोई मैसेज कर रहा है कि वैकेंसी वो फर्जी है, उसको हम बाहर कर रहे हैं, वैकेंसी होने नहीं दे रहे हैं, अगर हम सीएचए को बोनस नहीं दे रहे हैं और भर्ती रद्द कराएंगे, ये करवाएंगे, इनसे कुछ भी नहीं होना जाना है साथियों। इन्होंने पहले भी बहुत ये सिर्फ अंगुली कर सकते हैं। अगर चींटी काटेगी तो क्या ज्यादा से ज्यादा खुजली होगी और क्या होगा? अगर चींटी काटेगी तो ज्यादा से ज्यादा खुजली होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए साथियों इनसे घबराना ही नहीं है, क्योंकि 20,000 लोग जिनका सिलेक्शन हो गया वो ये चाहते हैं, उनका पूरा परिवार ये चाहता है कि इनकी ज्वाइनिंग हो। मुझे नहीं लगता कि किसी बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका परिवार ये चाहता होगा कि ये भर्ती रद्द हो जाए। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो ये चाह रहा हो कि भर्ती रद्द हो जाए। जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, जिन्होंने दुकान खोल रखी है, शायद वो ऐसे सोच सकते हैं कि इस भर्ती को कोई रद्द कर दो, वो कर दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना जाना। इसलिए साथियों किसी भी भाई बहन को घबराना नहीं है, इन वैकेंसियों को अपन पूरा करवाएंगे और जल्दी एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उस बड़े प्रोग्राम में आप सबको कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देना है और इन वैकेंसियों को अपन को पूरा करवाना है। और जो भाई ज्ञापन दे रहे हैं उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इसको जारी रखें। विनम्र भाव से आप पेश आए और वैकेंसी की तरह तरह की बातें ना लिखें। एक जैसे किसी भाई ने लिख दिया कि ये ज्ञापन है, वो अच्छा है, किसी ने लिख दिया वो अच्छा है, वो आप अपने एसडीएम, अपने कलेक्टर को जहां जहां मौका मिले आप उनको दो। सुरेंद्र मीणा जी, मैं पहले भी आप सबके बीच में था, आज ही मैं आप सबके बीच हूं। जो होल्ड वाले जो भाई थे उनको नहीं घबराना है कि हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी भी ज्वाइनिंग होगी और इन सब के साथ में ही होगी। हाँ, अगर जैसे मान लो कि होल्ड वाले बच्चे 2-3 जा रहे हैं, अगर उनमें से मान लो कि 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका वाकई में इन्वेस्टिगेशन होने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो हो सकता है उन 100 लोगों के लिए पूरी वैकेंसी नहीं रुकेगी, 100 लोगों को रोक दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और बाकी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि मतलब ये है कि जो ज्वाइनिंग होगी वो मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी एक साथ। विकास मीणा जी, अनुभव का जो काम है वो जल्दी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट हो जाएगा। विभाग से लेटर शायद आ गया होगा, क्योंकि वो विभागीय स्तर पर होना है। शायद उनका जो मेल है सीएमएचओ तक चला गया होगा, नहीं गया तो आ जाएगा 1-2 दिन में। ज्वाइनिंग सबको मिलेगी, जो होल्ड पे जो सही है उसको ही मिलेगी, और जो गौरव शर्मा जी जो अयोग्य हैं वो उनको बाहर करवाना है। आज भी अपन को अयोग्य जो है उनको साथ लेकर के नहीं चलना है, उनको बाहर करना है, और वो विभाग करेगा, क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि इनका इन्वेस्टिगेशन करोगे। वो एक केस की जो फाइल देखी होगी जजमेंट की, उसमें कम से कम 30-40 पन्ने थे, उसमें केस कितने सारे पिटीशन थे, कम से कम 300 से 400 लोग उसमें केस कर रखा था, इतने लोग थे। मोहित शर्मा जी, आचार संहिता से पहले मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन
उससे पहले अपने पास 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने अपने पास हैं। इन 2.5 महीनों में अपन लड़ेंगे और हमारा प्रयास, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं मेरा कि ये वैकेंसी पूरी होगी, इन सब का सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, फिर ही तो मैं किसी नई वैकेंसी की बात कर पाऊंगा कि नई वैकेंसी निकालो, नई वैकेंसी, तभी तो कर पाऊंगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं वैकेंसी जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए और सबकी ज्वाइनिंग मिल जाए, ताकि विभाग से कहें कि हाँ कितने पद खाली हैं, कितने क्या है, नई वैकेंसी निकालो। राजेश गुजर जी जैसे ही मंत्री जी बनेंगे, मंत्री जी से बनते ही मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे मिलकर के विभाग से उनका जो वैकेंसी का जो काम है उनको संज्ञान भी दिलवाएंगे और वैकेंसी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, मिलते हैं एक नई बात के साथ में।